सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। और बच्चों, इस प्रश्नावली का हम प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। बाकी के सभी प्रश्न मैंने आपको समझा दिए हैं और इन सभी प्रश्नों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इन सभी प्रश्नों को भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में हमसे बोला है कि प्रश्न नंबर 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इस प्रश्न का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्न नंबर 2 पर चलना होगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। तो बच्चों, ये रहा प्रश्न नंबर 2। और इस प्रश्न में बच्चों हमें ये 4 घटनाएं दे रखी हैं, ठीक है। हमें इनकी प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ए की। इसमें हमसे बोला गया है कि एक अभाज्य संख्या, यानी बच्चों जब हम एक पासे को फेंकेंगे, पासा बच्चों क्या होता है, जिससे हम लूडो खेलते हैं उसे हम पासा कहते हैं, ठीक है। तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो उस पासे पर हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। इसकी प्रायिकता क्या है, इसमें हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी हुई होती हैं, ठीक है। और जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पासे पर हमें इनमें से कोई एक संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक। अब यहाँ बच्चों हमें इन सभी संख्याओं की बात नहीं करनी है, हमें केवल और केवल अभाज्य संख्याओं की बात करनी है। क्योंकि यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो उस पासे पर हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, इसकी प्रायिकता क्या है। तो यहाँ हमें केवल और केवल अभाज्य संख्याओं की बात करनी है, ठीक है। तो बच्चों 1 से लेकर 6 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, भाई 3 अभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 है, दूसरी 3 है और तीसरी है 5, ठीक है। तो ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 6 तक। अब बच्चों अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पासे पर हमें इन तीनों में से ही कोई एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कोई अन्य संख्या हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई 1 से लेकर 6 तक केवल यही 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चों घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, भाई अभाज्य संख्याएं 3 हैं, तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या हो जाएगी 3, ठीक है। और बच्चों कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो भाई पासे पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, यानी पासे पर टोटल 6 संख्याएं हैं, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6, ठीक। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता होती है घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो बच्चों पासे पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6। क्लियर हो गया बच्चों। तो हमें आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बच्चों ये हो जाएगी 3/6, ठीक है। हमने क्या किया, पासे में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्याओं को हमने लिख दिया ऊपर, ठीक है। और पासे में टोटल जितनी भी संख्याएं हैं उनकी संख्या को हमने लिख दिया बटे में, ठीक है। तो ये हो जाती है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इनको कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 3 से 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3, और 3 से ही 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 1/2। तो चाहे आप 3/6 लिखो चाहे 1/2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया भाई फर्स्ट ए का आंसर। क्लियर है। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, यानी दूसरी घटना की। तो बच्चों सेकंड पार्ट यानी दूसरी घटना में हमसे बोला गया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी बच्चों अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पे हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त ना हो, इसकी प्रायिकता क्या है, इसमें हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों पासे पर वही 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं और इन सभी संख्याओं में 2, 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ हमसे ये बोला गया है कि ये 3 अभाज्य संख्याएं हमें पासे पर प्राप्त ना हो, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इन तीनों संख्याओं को निकाल देते हैं तो हमारे पास में 1, 4 और 6 ये 3 संख्याएं बच जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम एक पासे को फेंकेंगे और उस पर हमें ये तीनों अभाज्य संख्याएं प्राप्त ना हो, तो कौन सी संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, भाई इन तीनों में से कोई एक भी संख्या हमें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है, भाई 3 संख्याएं बची, तो यहाँ पर भी घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या हो जाती है 3, ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या 6 है, तो वही 3 के बटे में आ जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ पर भी हमें प्रायिकता मिलेगी 3/6, यानी एक अभाज्य संख्या ना प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया। तो हमें आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है,
एक अभाज्य संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता, तो बच्चों ये हो जाएगी 3/6। ठीक है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको हम कैंसिल करके भी लिख सकते हैं। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो हमें मिलेगा 1/2। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो बच्चों थर्ड पार्ट यानी तीसरी घटना में हमसे बोला गया है कि 5 से बड़ी एक संख्या, यानी अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो उस पासे पर हमें 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होगी, इसकी प्रायिकता क्या है। तो देखो बच्चों, पासे में 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या होती है जो कि है 6। ठीक है, बाकी की सभी संख्याएं कैसी हैं भाई, एक संख्या 5 है और बाकी संख्याएं 5 से छोटी हैं। तो हमें पासे पर 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना होगा, 1 से लेकर 5 तक की इन सभी संख्याओं को छोड़ देना है। ठीक है, अगर बच्चों हम 1 से लेकर 5 तक की इन सभी संख्याओं को छोड़ दें और हम पासे को फेंकें, तो उस पासे पर हमें 5 से बड़ी कौन सी संख्या मिलेगी, तो बच्चों 6 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कितने हैं भाई, केवल एक है, तो यहाँ घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, और टोटल परिणाम कितने हैं, तो टोटल परिणाम है बच्चों 6, क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, तो टोटल परिणाम कितने हो गए 6। तो यहाँ पर बच्चों 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। क्लियर है बच्चों, तो हमें आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो बच्चों ये हो जाएगी 1/6। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो बच्चों फोर्थ पार्ट यानी चौथी घटना में हमसे बोला गया है कि 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी बच्चों जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो उस पासे पर हमें 5 से बड़ी संख्या प्राप्त ना हो, इसकी प्रायिकता क्या है। तो बच्चों पासे में 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या होती है जो कि है 6। अब ये संख्या हमें प्राप्त ना हो तो कौन सी संख्या प्राप्त होंगी भाई, 6 को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास संख्याएं बचती हैं 1 से लेकर 5 तक की। ठीक है, तो जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो हमें इस बार इन पांचों में से कोई एक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, ये टोटल 5 संख्याएं हैं, तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या हो जाएगी 5। और पासे में टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो पासे में टोटल 6 संख्याएं हैं, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6, तो इसके बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, तो बच्चों 5 से बड़ी संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो बच्चों हमें आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता, तो बच्चों ये हो जाएगी 5 और बटे में 6। ठीक है, ये हो गया भाई फोर्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, और यहां पर हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।